नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी बातों की जिससे आप खुद पूरा वास्तु सीख जाओगे। 3 स्टेप्स में वास्तु को इजीएस्ट फॉर्म में, मैंने भी आज से पहले इतना इजीएस्ट फॉर्म नहीं बनाकर यूट्यूब पर डाला। सबसे इजीएस्ट फॉर्म में कैसे वास्तु किया जाए, क्या आपके घर में वास्तु दोष है भी या नहीं भी, और अगर है तो उसको ट्रीट कैसे किया जाए। मतलब इस पूरी वीडियो के अंदर कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ में, स्टेप बाय स्टेप पूरे मेथड के साथ में मैं आपको सिखाने वाला हूं। जिन लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आता है वो इस वीडियो को 1.5x पे करके भी देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्लो चलूंगा ताकि हर एक व्यक्ति को जो इस वीडियो को देख रहा है उसको पूरी बात समझ में आती ही जाए। सबसे पहली चीज, बिना रुके हम बात करते हैं। वास्तु में 3 तरीके की प्रॉब्लम्स मेन है जब हम वास्तु दोषों की बात करते हैं। वैसे तो बहुत है, मैं ओरिएंटेशन लेवल पे वास्तु की बात करता हूं क्योंकि ज्यादातर लोग ओरिएंटेशन को ही वास्तु समझते हैं कि कमरा कहां होना चाहिए, टॉयलेट कहां होनी चाहिए। लेकिन मैं ओरिएंटेशन के लेवल पर आपको बता दूं कि इतना वास्तु अगर आपका है तो काफी हद तक चीजें ठीक हो जाएंगी। तो वास्तु दोष कितने तरीके के होते हैं? नंबर 1 जो आपका निकल कर आया वो होता है टॉयलेट के कारण, पहली चीज। दूसरा जो होता है किचन के कारण, और तीसरा होता है रूम्स के कारण। हालांकि ओरिएंटेशन में भी हम चौथा स्टेप डाल देते हैं जिसको हम बोलते हैं कलर्स। कलर्स के लिए अभी हम आज की वीडियो में बात नहीं करेंगे, हम एक छोटा सा मैं टॉपिक ले लूंगा कलर्स का। लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके होने ही चाहिए, कहां पर कैसे हैं, घरों में अक्सर पाए जाते हैं, घर है तो ऑब्वियसली होंगे ही, तो उस केस में क्या क्या चीजें कैसे कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो चार्ट आपको अभी दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, 16 दिशाओं वाला चार्ट, इसको डाउनलोड करके रख लीजिए। इस 16 दिशाओं के चार्ट में जो दिशाएं हैं उसमें आपको साफ साफ नजर आ जाएगा कि हर दिशा का अपना एक एट्रीब्यूट है। फॉर एग्जाम्पल, आपको नॉर्थ में दिखाई दे रहा होगा कि मनी और अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ है, मतलब ये मनी के लिए और अपॉर्चुनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में लिखा होगा हेल्थ एंड इम्यूनिटी। 16 डायरेक्शंस होती हैं, 16 के 16 एट्रीब्यूट्स आपको दिए गए हैं। आपको करना क्या है? सबसे पहला स्टेप, आप अपने घर का मैप बनाएंगे, टू द स्केल मैप बनाएंगे। ये लोग कौन बनाते हैं? ड्राफ्टमैन अवेलेबल है, द ड्राफ्टमैन कंपनी, जिससे हम अक्सर बनवाते हैं। आप उनसे इसकी सहायता ले सकते हो। अपने इर्द गिर्द बैठे हुए जो भी आर्किटेक्ट्स हैं आप उनसे मदद ले सकते हो, वो मैप बनाकर आपको देंगे। उस मैप पर इन 16 दिशाओं को मार्क करना है। कैसे मार्क करना है? अलग अलग वीडियोस बनी हुई है, या मैं आप सभी लोगों के लिए ही बोलूंगा 2000 5000 जितने भी रुपए लगते हैं वो खर्च करके नक्शा बनवा लो। नक्शे वाले ही आजकल इस पे इम्प्रिंट करके देते हैं, उसमें आपका और हमारा पैसा टाइम सब बच ही जाता है। जैसे ही 16 डायरेक्शन मार्क करके आपके पास आई तो आपके पास, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक तरीके का सैंपल मैप आ जाएगा। अब मैं मान रहा हूं कि एक सैंपल मैप यहां पर आया तो उसमें डायरेक्शन बनकर आ गई, ये नॉर्थ और ये साउथ। इस तरीके से 16 की 16 डायरेक्शंस बनकर आ जाएंगी। समझ लीजिए कि आपकी एक्सरे रिपोर्ट आ गई है। अब मैं आपको इसको पढ़ना सिखा रहा हूं कि कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहला स्टेप फिर से याद कीजिए, हमने बात करी थी टॉयलेट की, हमने बात करी थी टॉयलेट सीट की, कि सबसे पहला जो स्टेप है वो टॉयलेट सीट है। तो अगर आपके नक्शे में जहां पर भी टॉयलेट है उस डायरेक्शन को मार्क कर लीजिए। जैसे नॉर्थ में है, साउथ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में, कहीं पर तो टॉयलेट होगी, उसको मार्क कर लीजिए। मैं ये बाय डिफॉल्ट मानकर चल रहा हूं कि आपके पास नक्शा आ गया है क्योंकि आपने नक्शा बनवा लिया है। नहीं बनवाया तो जैसी पीडीएफ मैंने आपको अभी दिखाई है, इमेज आपको इस वीडियो के अंदर दिखाई है, उस पर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आपने उसको अपने नक्शे के ऊपर एज इट इज लगा दिया डायरेक्शंस के हिसाब से। वो एक टॉपिक है जो आप अलग अलग वीडियोस में, मेरी वीडियोस में देख सकते हो। तो जैसे ही आपके पास नक्शा आया, नक्शे पर जहां पर टॉयलेट लिखा हुआ है, टॉयलेट है, उसके ऊपर एक दिशा बनकर आ रही होगी। मान लेते हैं कि वो दिशा नॉर्थ वेस्ट है, वो दिशा या साउथ वेस्ट है, कोई भी एक दिशा है। आपने उसको मार्क कर लिया। सेकंड, जहां पर किचन आ रहा है उसको मार्क कर लिया। थर्ड, जहां पर रूम्स आ रहे हैं उसको मार्क कर लिया। और कलर्स को एक बार के लिए छोड़ देते हैं। ये 3 स्टेप्स आपने पूरे तरीके से मार्क कर लिए। अब इसमें होगा क्या? जहां पर भी आपकी टॉयलेट सीट है उस दिशा में जो एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हर दिशा के अपने एट्रीब्यूट हैं,
जो दिशा में टॉयलेट आ रही है उस दिशा के एट्रीब्यूट आपके जीवन से चले जाएंगे। मान लो नॉर्थ में आ रही है तो मनी नहीं होगी, अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। नॉर्थ वेस्ट में है तो सेक्स और अट्रैक्शन की दिशा है, वो उस फील्ड में आपको प्रॉब्लम आएगी। मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस में आपको प्रॉब्लम आएगी। साउथ वेस्ट में तो रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम आएगी। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में तो फन की प्रॉब्लम आएगी। जहां पर भी टॉयलेट सीट आ गई उस एट्रीब्यूट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके जीवन में हमेशा आती रहेगी। दूसरा तरीका भी है, जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है इन 16 में से उस डायरेक्शंस पर जाएं, उस डायरेक्शन में क्या बना हुआ है उसको देख लें। तो अगर टॉयलेट वहां पर आपको मिली, आपने वहां पर टॉयलेट को अंकित किया, तो सबसे पहला स्टेप बन जाएगा उसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज हमने बात करी कि हमने टॉयलेट मार्क कर लिया। सेकंड तरीका हमने मार्क किया किचन का। किचन जहां पर आ गई उसको हमने मार्क कर लिया। किचन साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ, इन 3 डायरेक्शंस में अच्छी होती है। वेस्ट में भी अच्छी होती है। रेस्ट सभी दिशाओं में प्रॉब्लमेटिक है। तो आपने जैसे ही मार्क किया, अगर वहां पर किचन आ रही है उसको लिख लीजिए, लेकिन अगर किसी और डायरेक्शन में आ रही है उसको भी आप साइड में लिख सकते हैं। मान लो ईस्ट में आ गई तो आपने ईस्ट में मार्क कर दिया। ईस्ट के जो भी एट्रीब्यूट्स है, मान लो एसोसिएशन है, पब्लिक गैदरिंग है, तो उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम जीवन में आ रही होगी। तो 2 प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दी, टॉयलेट, सेकंड नंबर पे किचन। आपने इन दोनों को मार्क कर लिया। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम की, रूम्स। जिस भी दिशा में आपका कमरा होगा, बेडरूम होगा, उस जैसे एट्रीब्यूट आपके जीवन में आ रहे होंगे। मान लो साउथ वेस्ट में तो रिलेशनशिप अच्छा चलेगा या रिलेशनशिप के लिए अच्छा रहेगा। वेस्ट में है तो प्रॉफिट्स के लिए अच्छा रहेगा। साउथ ईस्ट में तो आप लोगों की लड़ाई झगड़े हो सकते हैं क्योंकि वो फायर की दिशा है। तो जहां पर आपका बेडरूम आ गया उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ रही है। करना क्या है, मैं फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। आपके पास एक चार्ट है, उस चार्ट में जहां पर आपकी जो एक्टिविटी आ रही है उसको लिख लो, उस डायरेक्शन को लिख लो। डायरेक्शन के एट्रीब्यूट मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई दिए हैं। तो टॉयलेट आ रही है तो वो चला गया, किचन आ रही है तो वो चला गया, और अगर बेडरूम आ रहा है तो वो आपके जीवन में उतर गया, आ गया। एक्सेप्शन क्या है बेडरूम का? नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के एट्रीब्यूट आपके जीवन में उल्टा रिजल्ट देते हैं। बाकी सभी दिशाएं, जिस दिशा में आप सो रहे हो वैसे ही आपको गुणधर्म आएंगे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में अगर आप सो रहे हो तो हेल्थ खराब होगी, अच्छी नहीं होगी। इतनी सी बात है, आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रीटमेंट्स का। कलर्स पे हम लास्ट में बात करेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, आराम से समझते हैं। तो आपके उस चार्ट में आपको कलर्स भी दिखाई दे रहे हैं, फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। जो ऊपर के जोन्स बनते हैं सेंटर से, यहां ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी तरीके से 5 तरीके के कलर, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो और व्हाइट, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। जहां पर भी आपकी टॉयलेट आई है उस दिशा में उस कलर की टेप जमीन पर लगा दें। सैंपल आपकी स्क्रीन पर है। मान लीजिए नॉर्थ में टॉयलेट आपको पाई गई तो जमीन पर 4 इंच की टेप आप लगा सकते हैं। सैंपल आपकी स्क्रीन पर है, आपने इस तरीके से लगा दिया तो इसका ट्रीटमेंट हो गया। मैंने क्या किया, पहले हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि कौन सी दिशा में टॉयलेट है, आपको मिल गई तो चार्ट के ऊपर कलर है, उसी कलर की टेप उस टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगा दी। वो गुणधर्म आपके जीवन में फिर से आने लग जाएंगे, मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत ही ईजीएस्ट वे है आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। नंबर 2 पे आते हैं किचन। किचन अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो उसका कोई इलाज नहीं है। अदरवाइज अगर आपकी किचन किसी भी और डायरेक्शन में है तो उसका एक रामबाण इलाज मैं आपको देता हूं, बहुत सिंपल। फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, ये जो सर्कल आपके पास बना हुआ आया है जो मैंने अभी आपको भेजा है, उसके अंदर नॉर्थ वेस्ट से क्लॉकवाइज मोशन ले लीजिए टिल साउथ। अगर आपकी किचन है तो आंख बंद करके ग्रीन कलर का स्टोन बर्नर के नीचे रख दीजिए। जितना साइज का आपका बर्नर है उसके नीचे रख दीजिए। हॉब है तो उसके पास आसपास ग्रीन कलर की टेप लगा दीजिए। नॉर्थ वेस्ट से साउथ तक कहीं पर भी किचन है तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन है तो उसका कोई इलाज नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का भी है, नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन है तो उसका कोई इलाज नहीं है। बर्नर है तो उसका कोई इलाज नहीं है। रेस्ट सभी दिशाओं में ग्रीन। उसके बाद साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक बर्नर के नीचे येलो कलर का पत्थर रख दीजिए। आपकी प्रॉब्लम, किचन का जो वास्तु दोष है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, बशर्त ये कि पत्थर जो है उसका कलर न्यूट्रल ऑफ वाइट की तरफ होना चाहिए। ये बात मैंने आपको बताई। टॉयलेट आपने आइडेंटिफाई की, उसका ट्रीटमेंट कर लिया। किचन आपने आइडेंटिफाई करी, उसका आपने ट्रीटमेंट कर लिया। अब हम आते हैं बेडरूम्स पर। बेडरूम कहां कहां पर होने चाहिए? मैंने आपको जैसा बताया कि जिस भी दिशा में बेडरूम है
उस दिशा के गुणधर्म आपके जीवन में आने लग जाएंगे। एक्सेप्शंस क्या है, कहां कहां पर प्रॉब्लम आती है, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ध्यान से अगर आप उस चक्कर को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये तीनों जो बेडरूम्स हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। साउथ साउथ वेस्ट में आपको कर्मों का फल नहीं मिलता, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन देता है, और ये लड़ाई झगड़े तनाव एंजाइटी देता है ईस्ट साउथ ईस्ट का बेडरूम। अगर यहां पर आपका बेडरूम आ गया है तो आप ध्यान से ग्रेडिंग को देखेंगे तो वहां पर जो बेड लगा हुआ है किसी भी तरीके से जो उसका हेड साइड होता है उसको इस तरीके से शिफ्ट करें कि वो किसी दूसरे जोन में चला जाए। जैसे साउथ साउथ वेस्ट के साथ में एक साउथ दिशा आती है, एक साउथ वेस्ट दिशा आती है, तो आपका हेड अगर इन दोनों में से किसी में चला जाएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेम केस वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के साथ है, सेम केस ईस्ट साउथ ईस्ट के साथ में है। जैसे ही आप ये करोगे आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। मेजर प्रॉब्लम्स, हेल्थ की प्रॉब्लम है, वेल्थ की प्रॉब्लम है, हैप्पीनेस की प्रॉब्लम है, इन तीन चीजों से सॉल्व हो जाती है। रही बात कलर्स की, पूरे घर के अंदर ऑफ व्हाइट कलर को पेंट करा लीजिए तो ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हालांकि हाँ, मैं अभी भी बोलता हूं कि बार चार्ट मेथड बहुत ज्यादा जरूरी है। बार चार्ट के बाद में पूरा घर बैलेंस होता है, लेकिन एक बार जिस भी प्रॉब्लम से आप हो उससे आपको पुश लग जाता है। दूसरी बात, नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट का उपाय आपको कोई भी फ्री में भी दे तो उसको नहीं करना, उसको रिमूव करना है। नॉर्थ ईस्ट की किचन का कोई भी इलाज है वो आपको नहीं करना है, उसको फ्री करना है, रिमूव करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है। सिमिलर वे में साउथ वेस्ट की एंट्रेंस का कोई रिजल्ट आपको जीवन में नहीं मिलता। ये दो चार चीजें एक्सेप्शंस हैं, रेस्ट आप पूरा घर इस तरीके से बैलेंस कर सकते हो, आराम से अपने जीवन को जी सकते हो। और साथ ही साथ में अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए, करने के लिए अलग अलग तरीके की रेमेडीज होती हैं जिनके लिए आप 8 सेशंस भी देख सकते हो। क्या वास्तु अपने आप में यहां पर पूरा हो गया है? नहीं, ये सिर्फ ओरिएंटेशन वास्तु है। जैसे कि किसी को चोट लगी तो आपने फर्स्ट एड दे दिया, वो अपने घर चला गया। लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग है, इंटरनल प्रॉब्लम्स है, उसके लिए लैंड एनर्जीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। स्वर विज्ञान जो आपको अपने आप से जोड़ता है उसका ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी लैंड जो है वो किस तरीके की बनी हुई है, उसकी ओवरऑल ओरिएंटेशन क्या है, आपकी एस्ट्रो वास्तु क्या है, इन सब चीजों से आप 100% परफेक्शन की तरफ पहुंचते हैं। पर फिर भी जो भी लोग यहाँ पर जुड़ते हैं उनको बताना फर्ज बनता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के घर में यही सब चीजें गलत करा दी जाती हैं कुछ कुछ चीजें बोलकर। इन पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। मान लो कोई बोले कि लैंड एनर्जीज बहुत अच्छी हैं लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट चल जाएगा, नहीं चलने वाला, वो आपको हटाना ही होगा। और इनके ये वाले जो ट्रीटमेंट्स मैंने आपको दिए हैं ये करने ही होंगे। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। लॉन्ग फॉर्म देखना चाहते हो तो 8 सेशंस यूट्यूब पर पड़े हैं, वो देख लीजिए। हमारे अलग अलग वक्त पर अलग अलग ऑफलाइन कोर्सेज आते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, ताकि आप सभी को अच्छे से वास्तु का ज्ञान हो। और हाँ, भूलिएगा मत कि आप सभी लोग प्रोफेशनल बन सकते हैं, अपनी इनकम स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मैं और मेरे सहयोगी मिलकर करते हैं। बहुत अच्छी इनकम लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। उससे जुड़ने के लिए आप 8588882012 पर कॉल कीजिए और समझिए कि कैसे आप प्रोफेशनल बन सकते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू।